मैं सत्यनारायण मिश्र, संस्कृत आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेशन रोड, बाढ़। भैया बहन, आज मैं देववाणी संस्कृतम कक्षा पंचमी द्वादशः पाठः विज्ञानस्य आविष्काराः विषय बिंदु के साथ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथमं पाठस्य वाचन कार्यम। सबसे पहले पाठ का वाचन कार्य आरंभ करता हूँ। आप सभी पुस्तक पर ध्यानपूर्वक देखें और सुने। द्वादशः पाठः 12वां पाठ विज्ञानस्य आविष्काराः, विज्ञान के आविष्कार। आधुनिक युगम विज्ञानस्य आविष्काराणां युगम अस्ति। अस्माकं गृहे अपि विज्ञानेन निर्मितानि बहूनि यन्त्राणि भवन्ति। यथा एतत् संगणकयन्त्रम् अस्ति। अनेन सर्वेषु क्षेत्रेषु क्रान्तिकारी परिवर्तनम् अभवत्। इदानीं शिक्षाक्षेत्रे अपि अस्य महती भूमिका अस्ति। एतत् वायुयानम् अस्ति। एतत् तीव्रवेगेन आकाशे उड्डयनं करोति। अनेन जनाः आकाशमार्गेण दूरस्थं विदेशं वा गच्छन्ति। एतत् रॉकेट् यन्त्रम् अस्ति। अस्य गतिः वायुयानात् अपि तीव्रतरा भवति। अनेन उपग्रहाणां प्रक्षेपणम् अपि भवति। SLV भारतस्य प्रसिद्धं रॉकेट् यानम् अस्ति। एतत् रडार् यन्त्रम् अस्ति। एतत् यन्त्रं वायुयानस्य नियन्त्रणं करोति। रक्षाक्षेत्रे अस्य यन्त्रस्य महती भूमिका भवति। एतत् उपग्रहयन्त्रम् अस्ति। मानवनिर्मितेन अनेन यन्त्रेण सूचनासञ्चारज्ञानं, रक्षाक्षेत्रज्ञानं, भौगोलिकज्ञानं, पर्यावरणज्ञानं च भवति। आर्यभट्टः भारतस्य प्रथमः उपग्रहः अस्ति। सम्प्रति भारतदेशः अणुशक्तिसम्पन्नः देशः अस्ति। राष्ट्रस्य सुरक्षायाम् अणुशक्तेः महत्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। उक्तञ्च आवश्यकता आविष्काराणां जननी अस्ति। अब इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। शब्दार्थाः आविष्काराणाम, आविष्कारों का। अस्माकं, हमारा, हम लोगों का। विज्ञानेन, विज्ञान से। बहूनि, बहुत। निर्मितानि, निर्मित, बने हुए। एतत्, यह। अनेन, इससे। इदानीं, इस समय। महती, बहुत बड़ी। तीव्र वेगेन, तेज गति से। वायुयानम, हवाई जहाज। अस्य, इसका। वायुयानात्, हवाई जहाज से। तीव्रतरा, अधिक तेज। संगणक यंत्रम, संगणक। रॉकेट यानम, रॉकेट। रडार यंत्रम, रडार। यथा, जैसे। सम्प्रति, आजकल। सुरक्षायाम, रक्षा में। उक्तञ्च, और कहा जाता है। जननी, जन्मदात्री।
मार्गेण रास्ते से, केशाम किनकी, अपि भी, उड्डयति उड़ता है। अब हम लोग इस पाठ के वाक्य का हिंदी भाषा अनुवाद जानेंगे। द्वादशः पाठः विज्ञानस्य आविष्काराः। 12वां पाठ विज्ञान के आविष्कार। आधुनिक युगम विज्ञानस्य आविष्काराणां युगम अस्ति। आधुनिक युग विज्ञान के आविष्कारों का युग है। अस्माकं गृहे अपि विज्ञानेन निर्मितानि बहूनि यंत्राणि भवन्ति। हम लोगों के घर में भी विज्ञान से निर्मित बहुत यंत्र होते हैं। यथा एतत् संगणक यंत्रम अस्ति, जैसे यह संगणक यंत्र है। अनेन सर्वेषु क्षेत्रेषु क्रांतिकारी परिवर्तनम अभवत्। इससे सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इदानीं शिक्षा क्षेत्रे अपि अस्य महती भूमिका अस्ति। इस समय शिक्षा के क्षेत्र में भी इसकी महती भूमिका है। एतत् वायुयानम अस्ति, यह हवाई जहाज है। एतत् तीव्र वेगेन आकाशे उड्डयनं करोति, यह तेज गति से आकाश में उड़ता है। अनेन जनाः आकाशमार्गेण दूरस्थानं विदेशं वा गच्छन्ति। इससे लोग आकाश मार्ग से दूर स्थान या विदेश जाते हैं। एतत् रॉकेट यंत्रम अस्ति, यह रॉकेट यंत्र है। अस्य गतिः वायुयानात् अपि तीव्रतरा भवति, इसकी गति हवाई जहाज से भी तेज होती है। अनेन उपग्रहाणां प्रक्षेपणम अपि भवति, इससे उपग्रहों का प्रक्षेपण भी होता है। SLV भारतस्य प्रसिद्ध रॉकेट यानम अस्ति। SLV भारत का प्रसिद्ध रॉकेट यान है। एतत् रडार यंत्रम अस्ति, यह रडार यंत्र है। एतत् यंत्रम वायुयानस्य नियंत्रणं करोति, यह यंत्र वायुयान का नियंत्रण करता है। रक्षा क्षेत्रे अस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति। रक्षा के क्षेत्र में इस यंत्र का महती भूमिका होती है। एतत् उपग्रह यंत्रम अस्ति, यह उपग्रह यंत्र है। मानव निर्मितेन अनेन यंत्रेण सूचना संचार ज्ञानम, रक्षा क्षेत्र ज्ञानम, भौगोलिक ज्ञानम, पर्यावरण ज्ञानम च भवति। मानव निर्मित इस यंत्र से सूचना संचार ज्ञान, रक्षा क्षेत्र ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान और पर्यावरण ज्ञान होता है। आर्यभट्टः भारतस्य प्रथमः उपग्रह अस्ति। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। सम्प्रति भारतदेशः अणुशक्ति संपन्नः देशः अस्ति। आजकल भारत अणुशक्ति संपन्न देश है। राष्ट्रस्य सुरक्षायां अणुशक्तेः महत्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। राष्ट्र की सुरक्षा में अणुशक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। उक्तंच और कहा जाता है, आवश्यकता आविष्काराणां जननी अस्ति। आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। आइए अब इस पाठ में अभ्यास कार्य के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को
हम लोग जानेंगे। अभ्यासाः। प्रथमः प्रश्नः। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क शिक्षा क्षेत्रे कस्य यन्त्रस्य महती भूमिका अस्ति। शिक्षा क्षेत्रे संगणक यन्त्रस्य महती भूमिका अस्ति। ख वायुयानं केन मार्गेण गच्छति। वायुयानम् आकाशमार्गेण गच्छति। ग कस्य यानस्य गति वायुयानात् तीव्रतरा भवति। रॉकेट यानस्य गति वायुयानात् तीव्रतरा भवति। घ कः वायुयानस्य नियन्त्रणं करोति। रडार यन्त्रं वायुयानस्य नियन्त्रणं करोति। अंग उपग्रहस्य उपयोगः कस्मिन् क्षेत्रे भवति। उपग्रहस्य उपयोगः सूचना संचार क्षेत्रे, रक्षा क्षेत्रे, भौगोलिक ज्ञान क्षेत्रे, पर्यावरण क्षेत्रे च भवति। च आवश्यकता केषां जननी अस्ति। आवश्यकता आविष्काराणां जननी अस्ति। द्वितीयः प्रश्नः। रिक्तस्थाने उचितं पदं लिखतु। रिक्त स्थान में उचित पद लिखिए। क शिक्षा क्षेत्रे रिक्तस्थानं महती भूमिका अस्ति। शिक्षा क्षेत्रे संगणक यन्त्रस्य महती भूमिका अस्ति। ख रिक्तस्थानं जनाः आकाशे उड्डयति। वायुयानेन जनाः आकाशे उड्डयति। ग रक्षा क्षेत्रे रिक्तस्थानं यन्त्रस्य उपयोगः भवति। रक्षा क्षेत्रे उपग्रह यन्त्रस्य उपयोगः भवति। घ भारतदेशः रिक्तस्थानं सम्पन्नः देशः अस्ति। भारतदेशः अणुशक्तिः सम्पन्नः देशः अस्ति। अंग पर्यावरणस्य ज्ञानं रिक्तस्थानं यन्त्रेण भवति। पर्यावरणस्य ज्ञानम् उपग्रहयन्त्रेण भवति। तृतीयः प्रश्नः। उचितं मेलयत। अ ब संगणकं भारतदेशः, वायुयानं शिक्षाक्षेत्रं, रॉकेट यन्त्रं तीव्रवेगेन आकाशे उड्डयनं, रडार यन्त्रं SLB, उपग्रह यन्त्रं वायुयान नियन्त्रणं, अणुशक्तिः सम्पन्नः सूचना संचार ज्ञानम्। सुमेलित उत्तरम् अत्र अस्ति। संगणकं शिक्षाक्षेत्रं, वायुयानं तीव्रवेगेन आकाशे उड्डयनं, रॉकेट यन्त्रं SLV, रडार यन्त्रं वायुयान नियन्त्रणम्, उपग्रह यन्त्रं सूचना संचार ज्ञानम्, अणुशक्ति सम्पन्नः भारत देशः। चतुर्थः प्रश्नः। एतेषां पदानाम् उपयोगेन वाक्यानि रचयतु। महती शिक्षाक्षेत्रे संगणक यन्त्रस्य महती भूमिका अस्ति। मानवनिर्मितेन अस्माकं गृहे मानवनिर्मितेन अनेकानि यन्त्राणि सन्ति। रक्षाक्षेत्रे उपग्रहयन्त्रस्य रक्षाक्षेत्रे महती भूमिका अस्ति। आकाशमार्गेण वायुयानम् आकाशमार्गेण गच्छति। संगणकयन्त्रम् एतत् संगणकयन्त्रम् अस्ति। पर्यावरणम् उपग्रहयन्त्रेण पर्यावरणं
दृश्यते। राष्ट्रस्य अनुशक्त्या राष्ट्रस्य सुरक्षा भवति। अनुशक्ते राष्ट्रस्य सुरक्षायाम् अनुशक्तेः योगदानम् अस्ति। भैया बहन, इस प्रकार से आज की यह प्रस्तुति संपन्न होती है। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।